साफ और स्पष्ट से मेरा सवाल है, घुमाइए मत। जो 2 बिंदु हमने दिए थे उस पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? किसका दबाव था ये बता दीजिए बस, हम उसके बाद जाएंगे। कपकोट के विधायक का आपके पास दबाव था, इन शराब माफियाओं का दबाव था, किसका दबाव था कि आपने उन 2 बिंदु पे काम नहीं किया, ये आप बता दीजिए। और जिस पर आपने कार्रवाई करी है ये मैंने 2 तारीख को ही आपको बता दिया था कि ये चीज है, और लास्ट में 2 महीने बाद आप उसी चीज पर कार्रवाई करते हैं। सारे तो जो हमने कहा वो तो जुर्माना किया गया है, और ये जुर्माने की चालान जो है देखिए ये जमा हो गया है, आप ये देख सकते हैं। ये 20,000 रुपए का जुर्माना जमा कर दिया। ये सर हमको आ गया था, इसका आपको ऐसे भी दे देना जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो 2 बिंदु हैं, डीएम मैडम के, अरे सर ये सब पता है हमको, ये सब पता है। जो बाकी के 2 बिंदु थे उस पे आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी ये बता दो आप। पूरे प्रकरण पे ये 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया। पूरे प्रकरण पे कैसे होता है? पूरे प्रकरण के अंदर हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ नहीं है। आबकारी नीति आपको एक बार नहीं 1000 बार मैंने आपको बताई है जी। नाबालिग और ओवर रेटिंग में जो है लाइसेंस रद्द होता है, नहीं होता, एक बार नहीं 3 बार अगर पकड़ा गया तब होता है। होता नहीं होता है? आपने कहा था ना होता है ना। हाँ उसमें होता है ना, रेट में होता है, नाबालिग में नहीं होता है। वो एविडेंस सीसीटीवी से निकल जाते हैं। आपने सीसीटीवी की फुटेज क्यों गायब करवाई ये बताओ। जो कोई भी ऑफेंस होता है, अगर जैसे आप ओवर रेट की बात करते हैं, ओवर रेट में अगर वो प्रूफ होता है, प्रूफ क्यों नहीं हुआ है? अरे मेरी बात तो समझो, प्रूफ तो हुआ है एक बार ना? में नहीं होता ना, एक बार में दुकान निरस्त नहीं होती है। अरे तो चलान तो होता है ओवर रेटिंग में, चलान हो रहा है, नाबालिग में होता है तो चलान हुआ ना, एक ही चलान तो होगा तो किसी भी ऑफेंस। अरे क्यों होगा एक ही चलान? तो कितना आबकारी नीति में स्पष्ट लिखा है कि ये चीजें होंगी तो सबका अलग अलग चलान मेंशन किया है, लिखा हुआ है। आपने खुद हमको बताया, आपने खुद हमको पढ़ के सुनाया धरना स्थल पे। दिखाइए, आप दिखाइए ना, आप बताइए अपने आबकारी नीति लाओ आप। जो भी ऑफेंस होंगे सर मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है, 2 पॉइंट पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप हमको ये 20,000 रुपए का जुर्माना हुआ है उनके ऊपर। उसके बाद जो भी ऑफेंस होते हैं उस समय के वो सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर अगला अगर कोई उसके द्वारा कोई ब्रीच की जाएगी तो उसके ऊपर दोबारा फिर ये कोई बात नहीं है। आप ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, हमको उन 2 बिंदुओं पे कार्रवाई चाहिए तो चाहिए। ये जो भी और ये आपने हमको क्या लिख के दिया था? आपने लिख के दिया था कि 16 दिन के भीतर हम जांच करेंगे। जांच टीम बनाई गई थी और इस पूरे जांच टीम को आपने जो है उस पे ट्रस्ट में नहीं लिया। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज की जांच। अरे रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। बिल्कुल, आपने ये कहा था कि वहां पर जहां पर दुकान है वहां पर जो है जो भी जांच होगी उसका जो है फोटोग्राफी होगी, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है और इसमें आपके सिग्नेचर है। तो आपने ये जो प्रक्रिया उस दिन बताई गई थी जिस वजह से हम उठे, उस प्रक्रिया के तहत आपने क्यों नहीं काम किया? पहली बात, 16 दिन का आपने समय लिया था। उसके बाद जो है पूरा 1.5 महीना हो गया। 2 तारीख को मैडम ने कहा कि 3 दिन में आप जो है कार्रवाई करेंगे। उसके बाद एक बार हम आपके कार्यालय में आए, 2 बार हम एसडीएम कार्यालय में आए। जब परसों वहां पर इस तरीके की चीजें हुई और आपने एक बच्चों की तरह, जैसे कि हम समझ नहीं पाएंगे उस चीज को, ऐसा आपने जो है रिपोर्ट बना करके दे दी और जब उसमें हल्ला मचा तब जाकर के आपको हिम्मत हुई 20,000 रुपए का चालान काटने की। उससे पहले आप कहां सोए हुए थे? और जबकि जिस चीज पर आपने चालान काटा है वो आपने 2 तारीख को ही काट देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो बात हम 2 तारीख को कह रहे थे वो बात आज आपने 2.5 महीने बाद मानी है। तो जो बात अब हम कह रहे हैं, जिसको लेकर के हमने वहां पर इतना बड़ा स्टिंग किया, वहां पर एक व्यक्ति को भेजा, उसके घर वालों को कॉन्फिडेंस में लिया, इतनी मेहनत जब हमने करी और उसके बाद उन तथ्यों को आप लोगों ने भी सही माने, उसके बाद भी आपके हाथ कहां बंधे इसका जवाब हमको चाहिए। कौन जिम्मेदार है हम उससे पूछ लेंगे। उसके बाद आप यदि नहीं कर सकते तो आप मुझे बता दो भाई ये जिम्मेदारी थी, यहां से प्रेशर था, फिर हम उसका गला पकड़ेंगे। जो भी कार्रवाई होती है वो नियम सम्मत तरीके से होगी। तो कहां हो रही है नियम सम्मत? आप इसका जवाब दो ना। 16 दिन बाद काटा आपने चालान, ये बता दो आप गलत हो या नहीं हो, हाँ या ना? 16 दिन बाद काटा आपने ये। आप किस दिन आप जब हम आपने 16 दिन बाद काटा, हाँ या ना ये बोलो। आप पहले आपने 16 दिन बाद काटा है, हाँ या ना? चिट्ठी भेजी आपको? काटा या नहीं काटा है बताओ। हमने चिट्ठी भेजी। चिट्ठी भेजी, मैं आया नहीं आया? आप आए वहाँ? बिल्कुल, वहां भी आया, यहाँ भी आया नहीं आया? कोर्ट में मैडम ने कहा कि सबका आना जरूरी है। उस दिन यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था आप लोगों की तरफ का। हाँ तो ठीक है, हम आए। तो हमने कहा नहीं आप हमने तो यहाँ आने की बात ही नहीं गई थी ना। वो लोग आइए। हमने तो यहाँ आने की बात ही नहीं गई थी। हमने तो ये कहा था कि दुकान पे आने की बात कही थी। दुकान में जो कार्रवाई होगी
द्विपक्षीय वार्ता की बात हुई थी कि द्विपक्षीय तो दूसरा पक्ष आया? दूसरा पक्ष आया ना। कहाँ है एविडेंस? वो दिखाओ हमारे हमको, ऑफिस में आया ना। अब दिखाओ एविडेंस हमने हमको। लिखे थोड़ी, हम दिखा देंगे, अभी आपको फाइल मंगा देते हाँ हैं। तो चलो ना, वहीं चलते हैं, वहीं बैठ के बात करते हैं, चलो। नहीं नहीं, हम यही मंगा देते हैं फाइल। हाँ तो मंगा दो, फाइल मंगा देते हैं। हाँ, फाइल दूसरे मंगा दो। पक्ष से सारी जांच हुई है भाई। फाइल मंगा दो, और ये जो, और हमारी फाइल भी मंगाना जो हमने एविडेंस दिए हैं। आपकी फाइल। हाँ, तो उसमें अगर आप लोग अभी, सर आप लोग जिम्मेदारी की बात कर रहे थे ना, आप पढ़े लिखे होने की बात कर रहे थे, नियम कानून समझा रहे थे ना आप लोग हमको। अब आप पढ़ना उसको, फिर मैं गलत हूँगा तब कहना आप।